मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल लॉजिक्स ऑफ महिमा पर, जहाँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हमारे लाइफ के कुछ सिंपल से लॉजिक्स। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आजकल उन देवियों के ऊपर बात करूँगी जो जिन देवियों की पूजा हम नवरात्रि में करते हैं। तो आज का जो दिन है वो माँ ब्रह्मचारिणी का है। माँ ब्रह्मचारिणी कैसे हमारे जीवन से कोरिलेट करती हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि माँ शैलपुत्री जो कि माता का पहला रूप है, और माँ शैलपुत्री जो थी अपने अडिग विश्वास के साथ नारद जी के उपदेश पर भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या में लग गई थी, और ये घोर तपस्या उन्होंने आगे अपने अगले रूप में पूरी की, माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में। माँ ब्रह्मचारिणी इनका नाम जो है इसी के ऊपर है ही। जैसे कि ब्रह्मचारिणी का मतलब ही होता है तप का आचरण करने वाली, यानी एक ऐसा आचरण जो कि बहुत ज़्यादा कठिन संघर्षों के बाद उन्हें मिला था। और इस तपस्या का सबसे बड़ा कारण था भगवान शिव को पाना और उनसे दोबारा विवाह करना। तो भगवान शिव की लाइफ से इसे जोड़ते हुए हम अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। माँ ब्रह्मचारिणी जो कि 3 कारणों से हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती हैं। पहली चीज़ वो है कि वो एक ऐसी देवी थी जिन्होंने कठिन संघर्षों को पूरा करते हुए अपने गोल को पाया, अपने लक्ष्य को पाया, और उसे करने से थोड़ा भी घबराई नहीं। अपने घर बार को त्याग दिया और घर बार त्याग करते हुए एक घोर तपस्या में लग गईं, और उस तपस्या को करते हुए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का भी सामना किया, लेकिन उन परेशानियों से भी वो विचलित नहीं हुई। और तीसरी सबसे अच्छी और अनोखी चीज़ माँ ब्रह्मचारिणी से जो हम सीख सकते हैं अपनी लाइफ के लिए, वो था उनका जो भी संयम था, यानी कि उनका पेशेंस, उनका धैर्य। उन्होंने अपने पूरे गोल को पाने के लिए इतने लंबे समय तक धैर्य को रखा कि हम और आप उसकी बहुत समय तक बात भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये संयम उन्होंने काफ़ी हजारों वर्षों तक रखा हुआ था। शुरुआती हजारों वर्षों तक तो वो सिर्फ फल फूल आहार पर ही रहीं और घोर तपस्या करती रहीं। आगे के आने वाले 100 वर्षों में उन्होंने शाक पत्रों पर आधारित अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, लेकिन जैसे ही आगे 3000 साल ऐसे थे जिसको कि उन्होंने बिल्व के पत्तों को खाकर अपना पूरा जीवन बिताया और घोर तपस्या में लगी रहीं। फिर भी जब वो उनका मन नहीं माना तो उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए, यानी भगवान शिव की आराधना इस हद तक करनी शुरू कर दी कि वो निराजल हो गई, और उन्होंने बिल्व के पत्रों को भी खाना छोड़ दिया। इसलिए इनका नाम अपर्णा भी कहा जाता है। तो माँ ब्रह्मचारिणी का जीवन इतना ज़्यादा घोर तपस्या से भरा हुआ था, इतने संघर्षों से भरा हुआ था कि चाहे बारिश हो जाए या धूप, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उनका शरीर पूरी तरीके से क्षीण हो गया था सिर्फ इस तपस्या को करते हुए। वैसे ही हमें अपनी लाइफ में अपने गोल को पाने के लिए लगना पड़ेगा, कठिन संघर्षों को पूरा करना पड़ेगा, और ये हर एक इंसान के जीवन में आता है। ये कठिन संघर्ष हमारे लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है जो वो है सैक्रिफाइस। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि हमें हर एक चीज़ों का सुख भी मिले, हमें हर एक चीज़ लग्जरियस लाइफ भी मिले, और हम अपने गोल को भी पालें, तो पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि लग्जरियस लाइफ जीते हुए कभी भी कोई अपने लक्ष्य को नहीं पा पाता, क्योंकि ये लग्जरियस लाइफ हमें सिर्फ आलसपन की तरफ ले जाती हैं, त्याग करना कभी नहीं सिखाती। तो हमें अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहला जो काम करना है वो है अपने आप को जितना हो सके उतना त्याग की तरफ ले जाना, यानी सैक्रिफाइस करना। आप जब भी अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, उसको पाने के लिए संयम रखें। ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा जो कि जिस पर काम करके हम अपने जीवन को आगे बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। संयम रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे माँ ब्रह्मचारिणी ने कई हजारों वर्षों तक इतना संयम रखा, तब जाकर उन्हें उनके गोल की प्राप्ति हुई, उनके लक्ष्य की प्राप्ति हुई। यहाँ आपका लक्ष्य जरूर दूसरा होगा, लेकिन उसको पाने का तरीका बिल्कुल यही होना चाहिए। तभी आप अपने जीवन को आगे बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। और तीसरी बात जो माँ ब्रह्मचारिणी की हम अपने लाइफ से कोरिलेट कर सकते हैं, वो था उनका संघर्ष, उनका स्ट्रगल, जिससे वो कभी भी मन में जो उन्होंने एक बार ठान लिया वो ठान लिया, उससे कभी भी विचलित नहीं हुई, चाहे कितनी ही परेशानियां आ गई, लेकिन उन्होंने अपनी उस तपस्या साधना को छोड़ा ही नहीं। और ये माँ ब्रह्मचारिणी के जीवन से हम तो सिर्फ यही सीख सकते हैं कि हम अपनी लाइफ में इन तीनों चीज़ों को
अडॉप्ट करके, अपना करके कैसे अपने गोल को पा सकते हैं। आई होप सो कि मैं आपको ये समझाने में सफल रही होंगी कि किस तरह से हमारे लिए ये तीनों चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। तो हमेशा याद रखिए, सेक्रीफाइस करना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सेक्रीफाइस नहीं करते तो कुछ भी अचीव करना पॉसिबल नहीं है। और डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने के लिए स्ट्रगल तो लाइफ में आएंगे ही आएंगे, और उन सब को पूरा करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। तो माँ ब्रह्मचारिणी ने हमें और आपको क्या सिखाया, ये आप पूरी नवरात्रि को इसी तरह खुशियों से मनाते हुए देख सकते हैं। और अगला वीडियो जब मैं लेकर आऊँगी आपके लिए, तो वो कौन सी माँ के ऊपर आधारित होगा और उनसे हम अपनी लाइफ में क्या सीख सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया और लगता है कि मैंने जो भी कहा वो थोड़ा बहुत भी हमें हमारी लाइफ से अटैच करना होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी ज़रूर करें, जिससे कि आपका ओपिनियन मुझे मिलता रहे। आपके नोशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन के बगल में जो आपको बेल आइकन मिला है, उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरा हर एक वीडियो आप वॉच कर सकें, उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलूंगी आपसे मेरे अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए चलती हूँ। बाय गाइज, सी यू अगेन।